हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल CS के स्टडी पर। आज हम करने जा रहे हैं यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल। आइए देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पावलाव, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्किनर, ऑप्शन नंबर थर्ड फ्रायड, ऑप्शन नंबर चार युंग। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चार युंग। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय कार्ल युंग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह अचेतन मानव के एकत्रित अनुभव हैं जो वंशानुक्रम के आधार पर परंपरागत रूप में हमें प्राप्त होते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इरोस शब्द संबंधित है ऑप्शन फर्स्ट जीवन मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन नंबर दो मरण मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन नंबर तीन भय मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन नंबर चार प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीवन मूल प्रवृत्ति से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अहम निर्देशित होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुख के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर दो वास्तविक सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर तीन आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर चार सामान्य सिद्धांत द्वारा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अहम फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का एक मुख्य भाग है। इसके अनुसार अहम यानी कि ईगो का तात्पर्य चेतन बुद्धि से है। यह हमारे व्यक्तित्व का ही एक भाग है जो वास्तविकता से संपर्क रखता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई इंजेक्शन यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में, आइए देखते हैं इसको ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भूख अधिक बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर दो भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर तीन भूख कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर चार भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। आइए देखते हैं इसके। कोलिसिस्टोकाइनिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका संबंध दवाओं से होता है। यदि किसी व्यक्ति को इस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाए तो उसकी भूख में कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड भूख कम हो जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर दो 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर तीन 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर चार 15 वर्ष। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें फॉर्मूला लगाना है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, क्योंकि वास्तविक आयु एवं मानसिक आयु में बहुत अंतर होता है। मानसिक आयु बालक की व्यक्ति की सामान्य योग्यता को बताती है, लेकिन बुद्धि परीक्षण के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बालक की मानसिक योग्यता में कितना विकास हो रहा है। मानसिक आयु का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय तंत्र का तंत्र में होते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट सभी अंग, ऑप्शन नंबर दो मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर तीन मेरुदंड, ऑप्शन नंबर चार मस्तिष्क तथा मेरुदंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार मस्तिष्क तथा मेरुदंड। केंद्रीय तंत्र का तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों स्थित होते हैं। इसमें मस्तिष्क खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है और मेरुदंड हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनोग्रासित बाध्यता विकृति एक, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मनोविच्छेदी विकृति है, ऑप्शन नंबर दो समायोजन विकृति है, ऑप्शन नंबर तीन चिंता विकृति, ऑप्शन नंबर चार काय प्रारूप विकृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन चिंता विकृति है। मनोग्रसित बाध्यता एक चिंताग्रस्त विकृति है जिसमें व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता। इसके अलावा उसके व्यवहार में
बहुत प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैरी फील्ड, ऑप्शन नंबर 2 टॉरेंस, ऑप्शन नंबर 3 खोल एवं ब्रूस, ऑप्शन नंबर 4 कैंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 टॉरेंस। एलिस पॉल टॉरेंस ने सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, जिसके कुछ मापक हैं जैसे कि धारा प्रवाह, लचीला, वास्तविकता, विस्तार पूर्वक एवं अमूर्तता। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यवहारात्मक सिद्धांत, क्योंकि थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। इन्होंने पशु मनोविज्ञान के अध्ययन के अतिरिक्त मानसिक व्यवहार, थकान, पठन क्षमता तथा अन्य कारकों की परीक्षण विधियों के आविष्कार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीखने की प्रगति के, ऑप्शन 2 सीखने की मौलिकता, ऑप्शन नंबर 3 सीखने के गत्यात्मक स्वरूप, ऑप्शन नंबर 4 सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीखने की प्रगति के सूचक हैं, क्योंकि सीखने के वक्र और सीखने की प्रगति के ही सूचक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर, डोलर्ड और मिलर, कार्ल रोजर्स या फिर युंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बंडूरा और वाल्टर। व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा एवं वाल्टर द्वारा प्रतिपादित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व मापन, बुद्धि मापन, अधिगम मापन या फिर नैतिकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अधिगम। मूर्त अधिगम में मिरर ड्राइंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रसार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 माध्यमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 औसत विचलन, ऑप्शन नंबर 4 मानक विचलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 माध्यिक। माध्य एवं माध्यिक केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से भिन्न है? TAT, 16PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राईमैन टेस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 16PF। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हॉलिंगवर्थ, हैविगर्स्ट, जीन पियाजे या फिर हॉल। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हैविगर्स्ट। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक रॉबर्ट हैविगर्स्ट थे। इन्होंने 1950 ईस्वी में इस प्रत्यय की खोज की थी। इसके अनुसार विकासात्मक कार्य का उदय मनुष्य जीवन में तब होता है जब उसका सामाजिक क्षेत्र विस्तृत होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर या फिर पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नकारात्मक पुनर्वलन पर। सीखने में पलायन यदि अधिगम से दूर भागना नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित होता है। इसका सिद्धांत CL हर्ले द्वारा दिया गया है। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या फिर सहचारी अंतरण का नियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव का
नियम। थार्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने से व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है उसे वह सीखने का प्रयास करता है तथा जिन कार्यों को करने से व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह छोड़ देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसमें अन्वेषण की ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केस अध्ययन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण या फिर बौद्धिक विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम अंतरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भावन, उद्भासन, मूल्यांकन, उपक्रम। तो ग्राम वालस के अनुसार, जी वालस का फुल फॉर्म है ग्राम वालस, इनके अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण तैयारी होता है। इन्होंने सृजनात्मक विचारों के लिए चरण बताए थे जो कि इस प्रकार हैं: तैयारी या उपक्रम, स्पष्टता तथा सत्यता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपक्रम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव, हेगार्टी, थार्नडाइक, रॉस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, थार्नडाइक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किसकी? आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। एम एलमन, एस फ्रायड, जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट, जे.ई. डेसील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक, कोहलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कोहलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्वर विज्ञान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, तर्क करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टीएटी परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया था? रोसार्क, आलपोर्ट, मैस्लो, मर्रे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मर्रे। टीएटी एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक निरीक्षण की विधि है। इसका निर्माण मर्रे एवं मॉर्गन द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा, आक्रामकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कुंठा। जब किसी व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित के व्यवहार में बाधा उत्पन्न होती है तब यह प्रक्रिया कुंठा कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, समाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के कारण ही व्यक्तियों में कुछ चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं जैसे कि नाटा या लंबा कद, मोटापा, आँखों का रंग या फिर विभिन्न प्रकार के रोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि।
आधार आयु का मापन बुद्धि द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है और सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतर या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विस्थापन। शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर छात्र द्वारा घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा उतारना, यह विस्थापन का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ वह अपने गुस्से का इजहार ठीक उसी प्रकार करता है जैसा उस पर स्वयं बीत चुका है। आइए बढ़ते हैं, हिंदी क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हिंदी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने आदि का भाव प्रकट होता है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अपादान कारक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है आ उपसर्ग, अत उपसर्ग, अति उपसर्ग या फिर अत्या उपसर्ग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अति उपसर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? बाल्धि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिवय को काल रसना पसारी है। इसका ऑप्शन देख तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपमा और रूपक अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास और यमक अलंकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार, क्योंकि प्रस्तुत पंक्ति में मानववाचक शब्द का प्रयोग हुआ है और दी गई पंक्ति में बा वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। यही देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना पद में कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस, शांत रस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, शांत रस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वाक्य, तो इसमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाधन उत्सव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौमासा में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्विगु समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रसायनों का ज्ञान होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गद्य शिक्षण में कठिनाइयों का निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट, जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। ऑप्शन 4, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो इसमें उपयोगी नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3,
जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हरदेव बाहरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा सिखाने का सही क्रम है, आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन 2 श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर 3 बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। ऑप्शन नंबर 4 श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके लिए हम लोग करते हैं शुभो पाली। भाषा सीखने के सही क्रम में आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लेखन से संबंधित नहीं है बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 शुद्ध उच्चारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रसखान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऑप्शन नंबर 1 वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर। ऑप्शन नंबर 2 सेवा सदन गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर। ऑप्शन नंबर 3 प्रेमाश्रय कृषक जीवन की समस्याओं पर। ऑप्शन नंबर 4 कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आचरण की सभ्यता के निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विरासत शब्द का अर्थ है प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, मूल्य देकर खरीदा हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पुरखों से प्राप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्बल का विलोम शब्द है सुदृढ़, सबल, बाहुबली, समुन्नत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सबल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? नूतन ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र, परीक्षा गुरु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 परीक्षा गुरु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तदभव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? बनारस, दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कटहरा शब्द का तत्सम रूप है कटहल, कड़वा, काष्ठगृह, कंठफल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 काष्ठगृह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तदभव शब्द है अंधेरा, अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र। तो इसमें तदभव शब्द पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंधेरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंख एक नहीं कजरौटा दस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? व्यर्थ आडंबर, आंख में काजल लगाना, आंख की देखभाल करना, लाइलाज बीमारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 व्यर्थ आडंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है रात, बात, गीत, मात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 गीत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है राम, सुरेश, निर्वाह, मित्रता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मित्रता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा घर इसी शहर में है, इसी में से कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रमाणबोधक विशेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2
सार्वनामिक विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का या फिर आज्ञावाचक वाक्य का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मिश्र वाक्य का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृतज्ञ शब्द किसका संक्षिप्तीकरण है? उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए हुए उपकार को न मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 किए हुए उपकार को मानने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें शुद्ध वर्तनी छाटनी है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्रृंगार। हिंदी की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप सभी को आज की ये क्लास अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही लाइव क्लास में जुड़ते रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।